साथियों नमस्कार। भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में आज हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कम समय में हम इसको समझ लेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है पुण्य प्रताप सिंह। भारतीय राजनीति और भारतीय विदेश नीति के लिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ समय समय पर विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाता रहा है। उसी संदर्भ में यह आपका गुजराल सिद्धांत है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि शीत युद्ध के टाइम पर विश्व में भारतीय विदेश नीति में पड़ोसी देशों के प्रति गुणात्मक परिवर्तन हुआ। तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जिसको हम आई के गुजराल भी कहते हैं, इनके द्वारा पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों पर विशेष बल प्रदान किया गया। देखिए क्या होता है कि आपके संबंध या आपकी प्रगति इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पड़ोसियों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं। क्योंकि अगर किसी देश को अधिक तरक्की करनी है और अगर उसके पड़ोसी ठीक हैं, तो फिर वह दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने कदम स्थापित कर पाएगा। ठीक वैसे जैसे कि हमारे समाज में जो पड़ोसियों की स्थिति है, अगर आपका पड़ोसी बेहतर है तो आपको अधिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अधिकांश समस्याएं आपके पड़ोसी ही खड़ी करते हैं। यही आपकी भारतीय राजनीति में भी यह सिद्धांत लागू होता है। तो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहें, इसके लिए यह सिद्धांत लाया गया और इस नीति को गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि जिनने इसको दिया था वो इंद्र कुमार गुजराल थे, उन्हीं के नाम पर यह सिद्धांत पड़ा। वर्ष 1996 में, ये तिथि महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखें, गुजराल विदेश मंत्री थे तथा उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में पारस्परिकता की मान्यता को परिवर्तित किया। पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने की रणनीति बनाई। देखिए जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके जो चारों ओर देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें भारत अपने आप को खुद को बड़ा भाई मानता है और जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं उनकी मदद करना अपना कर्तव्य समझता है और पारस्परिक उनसे लाभ लेने की उम्मीद नहीं करता। मतलब कि हम अच्छा कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ भला करें, हम ऐसी उम्मीद नहीं करते। हम उनके साथ अच्छा ही करें ताकि उनके मन मस्तिष्क में होना चाहिए कि हम भारत के साथ कभी भी जो हमारे पड़ोसी कुछ शत्रु देश हैं उनके लिए वह कभी मदद ना करे। जैसे कि चाइना है, पाकिस्तान है, इनसे हमारे जो सीमावर्ती तनाव रहते हैं, तो कहीं इन देशों को युद्ध के समय या किसी विपरीत परिस्थिति में भारत के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग ना होने दें, अपने संसाधनों का उपयोग ना होने दें, इसलिए इस प्रकार के सिद्धांत को चलाया गया। चीन एवं पाकिस्तान को एक तरफा छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तरफा छूट की नीति केवल छोटे पड़ोसी देशों के प्रति थी और पड़ोसी देशों के साथ विद्यमान सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं द्विपक्षीय समाधान किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि चीन और पाकिस्तान को बाहर करने की बात हो रही है। बाकी जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी जो समस्याएं हैं उनको शांतिपूर्ण समाधान करेंगे, द्विपक्षीय समाधान किया जाएगा, यानी दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। गुजराल सिद्धांत में पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने पर बल दिया गया और एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान का आश्वासन दिया गया कि भाई आपकी भी इज्जत रहेगी। तो कहने का मतलब है कि संप्रभुता यानी कि आपके देश की जो स्थिति है हम उसका सम्मान करते हैं, तो आप हमारा भी सम्मान करें। यह भी निर्णय किया गया कि एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, यानी कि किसी भी स्थिति में आप हमारे विरुद्ध कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। फिर गुजराल सिद्धांत के अनुसार यह भी कहा गया कि दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपने भूभाग का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के विरुद्ध नहीं होने देगा। गुजराल सिद्धांत के द्वारा पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट दिया गया, क्योंकि विदेश नीति में पड़ोसी देशों का कोई विकल्प नहीं होता है। यानी कि इसमें कहा गया कि भाई अपने जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं
वह है अपने भूभाग का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के विरुद्ध नहीं होने देंगे। यानी कि भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि कुछ रणनीति बनाता है और बोलता है कि आप हमको अपना बंदरगाह दे दें, आप अपने एयरपोर्ट दे दें, आप लड़ाकू विमान के लिए या सेना रखने के लिए अपना स्थान दे दें, तो भारत के खिलाफ ऐसा कोई देश नहीं करेगा। यह बात कही गई गुजराल सिद्धांत में। और उनको एक तरफा छूट दी गई भाई कि आप व्यापार करना हो, आपको कोई मदद की आवश्यकता हो, आपके यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, तो भारत उनकी हेल्प करेगा। अभी हमने कोविड-19 में देखा 2020-21 में, जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी के रूप में आया था, तो भारत ने अनेक पड़ोसी देशों को जो कोरोना वैक्सीन है वह उपलब्ध कराई, पीपीई किट उपलब्ध कराई, विभिन्न प्रकार की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। यह क्यों किया गया? ताकि पड़ोसी देशों को सहायता प्राप्त हो और भारत अपना फर्ज निभाता है ऐसा करके, क्योंकि वह अपने आप को बड़ा भाई मानता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों का कोई विकल्प नहीं होता। कहने का मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी का जो आपका मकान है या आपका जो पड़ोसी देश है, आप उसको नहीं बदल सकते, वह हमेशा वही रहेगा। तो उससे संबंध या तो भाई साम दाम से ठीक हो जाए, नहीं तो फिर दंड भेद करना पड़ता है, यानी कि उसको दंड देना पड़ता है। तो दंड से बेहतर है कि आप उसके साथ मधुर संबंध बना के रखें, इसलिए यह सिद्धांत लाया गया। विचारकों के अनुसार भारत को समस्याओं के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ता पर ही जोर देना चाहिए, क्योंकि भारत और उसके पड़ोसी देशों के आकार शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार द्विपक्षीय वार्ता के मुद्दे को भी परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में भी सिंधु नदी जल समझौता और ताशकंद समझौते में क्रमशः विश्व बैंक और सोवियत संघ की मध्यस्थता थी। यानी कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया कि भाई किसी के में बीच की बिचौलिए की आवश्यकता ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंधु जल समझौता में मध्यस्थ की भूमिका विश्व बैंक ने निभाई थी, और जो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, और सिंधु नदी जल समझौता आप कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे कि यह कब हुआ था और किन दो देशों के बीच हुआ था। तो सोवियत संघ की मध्यस्थता ताशकंद समझौते के दौरान सोवियत संघ ने अपनी मध्यस्थता निभाई थी। भारतीय विदेश नीति में पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट प्रदान की जाती है। ऐसा करना भारतीय राष्ट्रीय हित में है। उदाहरण के लिए नेपाल और भूटान जैसे देशों की वस्तुएं शुल्क मुक्त रूप में आयातित होती हैं। यानी हम कुछ पड़ोसी देशों से कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीदते रहते हैं ताकि संबंध बेहतर रहें, और जब वो वस्तुएं भेजते हैं तो उनसे हम कोई टैक्स नहीं लेते, यानी उसमें टैरिफ टैक्स नहीं लगता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रशुल्क वगैरह, अर्थशास्त्र के जो स्टूडेंट होंगे, तो इससे उनकी वस्तुएं आती हैं यहाँ, ठीक रेट में बिकती हैं, तो उनको भी खुशी होती होगी। भारत ने जल समझौते में बांग्लादेश को छूट प्रदान की और श्रीलंका को कच्चा तीबू द्वीप सौंप दिया गया, परंतु सामरिक और सुरक्षा मुद्दे पर पड़ोसी देशों को छूट प्रदान नहीं की जा सकती। यानी कि आप उनसे व्यापार कर लें थोड़ा बहुत, अगर हो सके तो कोई भौगोलिक क्षेत्र है जैसे कच्चा तीबू द्वीप, ये श्रीलंका को दे दिया, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक विवादित स्थल था। तो भाई छोटी छोटी चीज़ें अगर हो सकें बड़े लाभ के लिए तो त्याग कर देनी चाहिए, ये भी ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट है इसमें। अभी 2015 के आसपास जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, तो उन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश को और भारत के मध्य कुछ ऐसी सीमा थी जहाँ पर काफ़ी समय खराब होता था यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो कुछ कटे पट्टे क्षेत्र होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र ऐसे ऐसे नहीं होते हैं कि बिल्कुल सीधे होते हैं, उनके तटीय क्षेत्र होते हैं तो कटे फटे होते हैं। तो वहाँ पर मान लो यहाँ तक स्थिति, फिर यहाँ तक स्थिति, इस तरीके से दिक्कत होती है। तो कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए थे और बांग्लादेश से कुछ जो बस्तियाँ थीं वो भारत ने ले ली थी, ऐसा हुआ था। तो ये भी क्या है ना, आपस में सामंजस्य बिठाने का मामला है कि पड़ोसी देशों को थोड़ा बहुत अगर कुछ चला भी जाए तो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लंबा अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो कुछ चीज़ें खो देनी चाहिए, त्याग कर देनी चाहिए।
इसलिए भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, यानी कि आतंकवादी गतिविधियां भी पड़ोसी देश ना करें या फिर आतंकवाद को अपने देश में पनाह ना दें, क्योंकि आतंकवाद क्या करता है, भय को पैदा करता है। आप लोग सोचते होंगे कि आतंकवाद केवल कुछ लोगों को मारकर या उनको धमकाकर इतना ही करता है काम, क्या, लेकिन आतंकवाद इससे भी अधिक चीज़ों को बढ़ाता है। जैसे कि अगर कोई घटना होती है, हमला होता है, तो लोगों में भय का माहौल हो जाता है। इसके अलावा लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है कि हमारी सरकार शायद उतना बेहतर काम नहीं कर रही है। इसके अलावा आतंकवाद और क्या करता है, देखिए पर्यटन जो टूरिज्म है आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। उद्योग क्षेत्र के रूप में आज पर्यटन स्थापित हो चुका है, यानी जिस प्रकार से उद्योग कमाई करता है उसी प्रकार से आपका पर्यटन भी कमाई करता है। तो टूरिज्म में आप देखते हैं कि विदेशों से बहुत सारे लोग हमारे देश में आते हैं। अब वो आते हैं तो वहाँ जब घूमते हैं तो होटल भी बुक करते हैं, वो यहाँ के टैक्सी, बस, एयरपोर्ट्स का उपयोग करते हैं, तो हर जगह इनकम का सोर्स वो बनते जाते हैं। तो इस तरीके से जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो फिर जो आने वाले लोग हैं, विदेशों से आने वाले लोग हैं, घूमने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, डर जाते हैं लोग। जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें कुछ भारतीयों के साथ कुछ विदेशी नागरिक भी थे और वो मारे गए थे। तो इसलिए पड़ोसी देश हमारे साथ ठीक व्यवहार करें, भारत के लिए किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाएं, इसलिए उनको ऐसी कुछ सुविधाएं दी गई कि भाई आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। भारत की दक्षिण एशिया में सामरिक प्राथमिकता को बनाए रखना चाहिए, इसलिए आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया सदैव सख्त होती है। मुंबई बम विस्फोट के पश्चात भारत ने पाकिस्तान के साथ समग्र वार्ता के चक्र को रोक दिया, क्योंकि भारत के अनुसार जब तक मुंबई घटना के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती तब तक समग्र वार्ता आरंभ नहीं होगी। चलिए, ये था आपके लिए गुजराल डॉक्ट्रिन। इसके लिए आप थी ध्यान रखें 1996 जो कि विदेश मंत्री थी तत्कालीन, और पड़ोसी देशों को रियायत देने के लिए यह प्लान आया था। तो गुजराल डॉक्ट्रिन आप ध्यान रखें, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका धन्यवाद हम पेश करते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।